संस्था का भव्य शुभारंभ, गणमान्य अतिथियों की रही गरिमामयी उपस्थिति। जनपद कुशीनगर के सेवरही क्षेत्र में एक नई संस्था का भव्य शुभारंभ बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री पी.के. शाही विशिष्ट अतिथि रहे, जिनके करकमलों द्वारा संस्था का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर पी.के. राय की गरिमामयी उपस्थिति रही। अपने संबोधन में उन्होंने संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह संस्था क्षेत्र के विकास, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम का कुशल संचालन इंद्रजीत ज्योतिषकर द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया। संस्था के निदेशक ब्रजेश कुमार प्रजापति एवं उपनिदेशक प्रमोद कुमार कुशवाहा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए संस्था के उद्देश्यों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संस्था के फाउंडर सदस्य सलाउद्दीन अंसारी, रोहित कुमार, इमामुद्दीन, अमित चौबे, राजू यादव, अर्जुन यादव, नंद जी, मुकेश शर्मा, सुरेंद्र चौधरी, रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी गरिमामयी बना दिया। बैठे हुए हैं, मैं इनसे सुनना चाहता था कि आप अपने उद्देश्यों के बाद सबको बताते तो निश्चित रूप से सभी लोग और जो जागरूकता इस क्षेत्र में आई है सर, आपने इस चीज को पहली बार किया है, जाना है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे शिक्षा के लिए सही बात है कि बच्चे गरीब परिवार के जाने बच्चे अमीर परिवार के हैं, अमीर परिवार अब तक गुजरात के कोई मार्ग नहीं मिलता था, कोई रास्ता नहीं मिलता था। उन बच्चों को बताने का, समझाने का काम करेंगे। हमारे टीचर, हमारे बहुत सारे ग्राम प्रधान, हमारे चेयरमैन, हमारे पूर्व चेयरमैन यहाँ उपस्थित हैं। मैं हमारे बीच अल्पेश राय जो उपस्थित हैं, मैं उन सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देना चाहता हूँ और पुनः एक बार हमारे चीफ गेस्ट माननीय टीके साहिब जी को धन्यवाद देता हूँ और अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसको बनाने और चलाने की पूरी जिम्मेदारी उठाया है और एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ और एक चीज कहना, आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के ऊपर माता पिता की तरह बना रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, गाइडलाइन मिलता रहे। जहाँ हम लोग थके वहाँ आप सबका सहयोग। एक डाटा हम लोगों ने बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए, वहाँ का अगर हम एक साल का बिजनेस वैल्यू निकालते हैं तो 10 से 12 हजार करोड़ का बिजनेस है। यानी एक ऐसा जगह कोटा, एक ऐसा जिला से 10 से 12 हजार करोड़ पूंजी आ रही है और वहाँ के जो कोचिंग संस्थान है बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं। एजुकेशन एक बहुत बड़ा कारोबार का रूप ले चुका है। पूंजी का एकीकरण हो रहा है, एक कंपनियां आ रही है जो कई हजार करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। पहले पूंजी के एकीकरण का विरोध किया कि पूंजी का एकीकरण नहीं होना चाहिए, एजुकेशन बिजनेस का रूप नहीं लेना चाहिए, एजुकेशन एक सहयोग का, एक साथ लेके चलने का और समाज का भला करने का एक साधन होना चाहिए। उस पर हम लोगों ने काम किया और बहुत मिनिमम फीस में हम लोगों ने इस संस्थान का फीस निर्धारित किया और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे संस्थान तक नहीं आ पाएंगे, पढ़ाएंगे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस महीने का 200 रुपया, 200 से 250 रुपया सुदूर क्षेत्र में आज एडमी के संस्थापकों ने एक संस्थान को स्थापित कर उसे संचालित करने का कार्यारंभ किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके प्रयास से इस क्षेत्र के छात्रों को अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिलेगी, उनका भविष्य उज्जवल होगा। अभिभावकों से मेरी विनती है, मकान नहीं बनाइए, जमीन खरीदने के चक्कर में मत पड़िए,
अगर अत्यधिक है तो करिए, अन्यथा बच्चों की शिक्षा में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका बच्चा शिक्षित होगा तो आपके लिए उससे बड़ा धन कुछ नहीं होगा। आज के विश्व के बदलते परिदृश्य में शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। ये आवश्यक नहीं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हर बच्चा टॉप करेगा, हर बच्चा प्रथम स्थान पाएगा। वो चिंता नहीं करनी है। आपको बच्चे को शिक्षित बनाना है और शिक्षित हो जाने के बाद वो अपना मार्ग स्वयं चुन लेगा, स्वयं अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में वो प्रयत्नशील हो जाएगा। शिक्षा से मनुष्य विवेकशील होता है, शिक्षा से मनुष्य अनुशासित होता है, मनुष्य सभ्य होता है और समाज और देश में महती योगदान करता है। आवश्यक है और विशेष तौर पर बालिकाओं का शिक्षित होना और आवश्यक है। अगर एक बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। एक बालक शिक्षित होगा तो वो समाज में अपना योगदान करेगा, परंतु एक बालिका शिक्षित होगी तो वो समाज और समाज के साथ साथ अपने परिवार को भी शिक्षित बनाएगी और अपने परिवार को आगे का रास्ता दिखाएगी। इसलिए बालक और उससे ज्यादा बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिहार राज्य में मैं 5 वर्षों तक मैं शिक्षा देख रहा था, तो हमने पाया कि लड़कियां इस विद्यालय नहीं जाती हैं। उनके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। गरीबी समस्या थी, उनके पास पहनने को ठीक कपड़े नहीं थे। विद्यालय जाने में उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी। विद्यालय जाने का साधन नहीं था। हमारी उस समय की सरकार ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, इन सब योजनाओं का आरंभ किया गया और उसका परिणाम यह है कि पिछले 3 वर्षों से बिहार में 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। उनको शिक्षित बनाइए, लड़कों को बनाइए। लड़के तो शिक्षित होने ही चाहिए, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों को की शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितना लड़कों की शिक्षा। तो मुझे उम्मीद है कि एकेडमी के संस्थापकगण और सम्मानित शिक्षकगण इस क्षेत्र के बालक बालिकाओं की शिक्षा को समुचित ढंग से संपादित करेंगे ताकि उन्हें अपने भविष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहूलत हो सके। आज मैं आभारी हूँ, मुझे एकेडमी के संस्थापकों ने यह अवसर प्रदान किया कि आज इसका शुभारंभ किया जा सके और उसमें मैं भागी बनूं। मैं सबों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती बी नागरत्ना का कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।